भारत आध्यात्मिकता और रहस्यों की भूमि कई ऐसी साधनाओं का घर है जो मानव जीवन के हर पहलू को गहराई से छूती हैं। इन्हीं में से एक है अघोर साधना। यह साधना भगवान शिव की भक्ति पर आधारित है और साधक को उन सीमाओं से परे ले जाती है जहां जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है। यह एक अद्वितीय यात्रा है जहां वैराग्य, भक्ति और स्वीकृति के माध्यम से साधक अपने भीतर के शिव को पाता है। आज हम अघोर साधना के इस अद्भुत और रहस्यमय संसार का अनावरण करेंगे। इसके दर्शन, अभ्यास, गलतफहमियां और आध्यात्मिक महत्व को विस्तार से जानेंगे। आइए इस गहन यात्रा में हमारे साथ चलें। अघोर साधना भारत की प्राचीन और रहस्यमय आध्यात्मिक परंपराओं में से एक है। अघोर शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। अ जिसका अर्थ है नहीं और घोर जिसका अर्थ है कठिन या भयावह। इसका तात्पर्य है जो भय से परे है। अघोर साधना अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों पर आधारित है जो सिखाता है कि सब कुछ एक है। अघोरी किसी भी वस्तु को पवित्र या अपवित्र नहीं मानते। उनके लिए हर चीज, चाहे वह मंदिर का प्रसाद हो, श्मशान की राख हो या एक शव, सब में शिव का वास है। अघोर साधना का लक्ष्य साधक को अहंकार और सांसारिक भयों से मुक्त करना है। यह साधना यह सिखाती है कि जो चीजें समाज अपवित्र मानता है उनमें भी दिव्यता है। श्मशान की राख जिसे अघोरी अपने शरीर पर लगाते हैं मृत्यु की अस्थायीता का प्रतीक है। यह साधक को याद दिलाती है कि यह संसार केवल क्षणभंगुर है। अघोर साधना की उत्पत्ति भगवान शिव से जुड़ी हुई है। शिव को आदि योगी कहा जाता है, पहले योगी जिन्होंने ध्यान और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। 7वीं और 8वीं शताब्दी में तांत्रिक परंपराओं के दौरान अघोर साधना का उदय हुआ। ये परंपराएं पारंपरिक पूजा पद्धतियों से परे आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने पर केंद्रित थीं। भगवान शिव के भैरव स्वरूप को अघोर साधना में केंद्रीय स्थान प्राप्त है। भैरव श्मशान के रक्षक और जीवन मृत्यु के रहस्यों के स्वामी माने जाते हैं। श्मशान घाट अघोर साधना का मुख्य केंद्र है। यहाँ साधक ध्यान करते हैं और मृत्यु के भय को स्वीकारते हैं। श्मशान घाट इस बात का प्रतीक है कि जीवन और मृत्यु के बीच कोई भेद नहीं है। चलिए अब हम अघोर साधना के दर्शन को समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी मनोरंजक और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। साथ ही यह हमें और बेहतर वीडियो सामग्री लाने के लिए प्रेरित करता है। अघोर साधना का दर्शन अद्वैत वेदांत पर आधारित है। यह सिखाता है कि संसार में शुद्ध और अशुद्ध जैसी कोई चीज नहीं है। अघोरी समाज द्वारा ठुकराई गई चीजों को अपनाकर यह दिखाते हैं कि हर वस्तु में शिव का अंश है। चाहे वह शव हो, राख हो या कोई अन्य वस्तु, सब में दिव्यता है। अघोरी अपने अहंकार और मोह से मुक्त होकर वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। वे हर चीज को स्वीकारते हैं और किसी भी चीज से बंधे नहीं होते। यही सच्चे वैराग्य का मार्ग है। अघोर साधना के अभ्यास अत्यंत अनोखे और गहरे होते हैं। ये साधना साधक को सांसारिक भ्रमों से मुक्त करने में सहायक होती है। पहला, श्मशान में ध्यान। श्मशान घाट अघोर साधना का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ साधक ध्यान करते हैं और जीवन मृत्यु के चक्र की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। दूसरा, मानव अवशेषों का उपयोग। अघोरी अपनी साधना में खोपड़ी और हड्डियों का उपयोग करते हैं। ये वस्तुएं उनके लिए मृत्यु की सच्चाई का प्रतीक हैं और शिव से जुड़ने का माध्यम है। तीसरा, तांत्रिक अनुष्ठान। अघोरी मंत्र, यंत्र और अग्नि अनुष्ठानों के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ते हैं, जिससे उनकी साधना और गहन हो जाती है। अघोर साधना का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष, यानी आत्मा की मुक्ति। यह साधना साधक को जीवन और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठने का मार्ग दिखाती है। अघोरी यह मानते हैं कि जब तक हम सांसारिक बंधनों, भयों और मोह माया में उलझे रहते हैं, तब तक सच्ची मुक्ति संभव नहीं है। मोक्ष का अर्थ अघोरी दृष्टिकोण से मोक्ष का मतलब केवल मृत्यु के बाद मुक्ति नहीं है।
अघोर साधना यह सिखाती है कि जीवन में रहते हुए भी मुक्ति पाई जा सकती है। इसके लिए साधक को अपने अहंकार, इच्छाओं और समाज के बनाए गए शुद्ध अशुद्ध के भेदभाव से ऊपर उठना पड़ता है। अघोरी यह मानते हैं कि जब साधक हर चीज में शिव को देखने लगता है, तभी वह सच्चे अर्थों में मुक्त हो पाता है। जीवन और मृत्यु का द्वैत मिटाना। अघोरी जीवन और मृत्यु को एक सिक्के के दो पहलू मानते हैं। वे यह सिखाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य है इस द्वैत को मिटाना और यह समझना कि दोनों का अस्तित्व शिव की कृपा से है। श्मशान घाट, जहां जीवन समाप्त होता है, अघोरी के लिए वह स्थान है जहां वास्तविकता का अनुभव होता है। अघोर साधना का मुख्य उद्देश्य है साधक का अपनी चेतना को शिव के साथ एक करना। इसे प्राप्त करने के लिए साधक कठिन साधना, ध्यान और तांत्रिक विधियों का अभ्यास करता है। शिव के साथ एकत्व का मतलब है जीवन के हर पहलू को स्वीकार करना, चाहे वह सुखद हो या कष्टकारी। अघोरी अपने जीवन में वैराग्य का पालन करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे समाज से अलग थलग रहते हैं। उनके वैराग्य में करुणा का भी समावेश होता है। वे जरूरतमंदों की मदद करते हैं और समाज के लिए प्रार्थना करते हैं। यह करुणा उनके साधना का हिस्सा है, क्योंकि वे हर प्राणी को शिव का अंश मानते हैं। कल्पना करें कि एक साधक श्मशान घाट पर ध्यान में बैठा है। चारों ओर राख, धुआं और शांति है। यह साधक इस माहौल को न केवल स्वीकार करता है, बल्कि इसे अपने ध्यान का माध्यम बनाता है। यही अघोर साधना का सार है, भय और मोह से परे जाकर सच्चे शिवत्व का अनुभव करना। अघोर साधना के ये गहन उद्देश्य साधक को आत्मा के स्तर पर परिवर्तन का अनुभव कराते हैं। यह एक यात्रा है जो साधक को अहंकार, भय और भ्रम से मुक्त करके शिव के साथ जोड़ती है। अघोर साधना को लेकर कई प्रकार की गलतफहमियां प्रचलित हैं। लोग इसे डरावना, रहस्यमय या कभी-कभी असामाजिक मानते हैं, लेकिन वास्तव में यह साधना गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित है। गलतफहमियां, अघोरी और काला जादू। अक्सर लोग अघोर साधना को काला जादू या तांत्रिक अनुष्ठानों से जोड़ते हैं। यह एक बड़ी गलतफहमी है। अघोरी तंत्र का उपयोग आध्यात्मिक विकास और आत्मा की मुक्ति के लिए करते हैं, न कि किसी को हानि पहुंचाने के लिए। श्मशान और भय। श्मशान घाट पर ध्यान करना लोगों को डरावना लगता है, लेकिन अघोरी इसे पवित्र स्थान मानते हैं, जहां जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है। मानव अवशेषों का उपयोग। अघोरी खोपड़ी और राख का उपयोग करते हैं, जिसे लोग भयावह समझते हैं, लेकिन उनके लिए ये चीजें मृत्यु की सच्चाई का प्रतीक हैं और साधना का हिस्सा हैं। चरित्र को लेकर गलत धारणाएं। लोग अघोरी को असामाजिक मानते हैं, लेकिन वे समाज में सकारात्मकता और करुणा का प्रसार करते हैं। भारत में कई स्थान अघोर साधना के लिए प्रसिद्ध हैं। ये स्थल न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए हैं, बल्कि इनके साथ कई ऐतिहासिक और तांत्रिक कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। मणिकर्णिका घाट, वाराणसी। यह श्मशान घाट अघोर साधना का केंद्र है। यहाँ जीवन और मृत्यु का संगम होता है। अघोरी यहाँ ध्यान करते हैं और तांत्रिक अनुष्ठान करते हैं। तारापीठ, पश्चिम बंगाल। यह स्थल तांत्रिक साधना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ देवी तारा की पूजा होती है। यह माना जाता है कि यहाँ साधना करने से अद्भुत सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कामाख्या मंदिर, असम। यह शक्तिपीठ अघोर साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ साधक तंत्र और मंत्र की गहन साधना करते हैं। हिंगलाज देवी मंदिर, पाकिस्तान। यह पवित्र स्थान तांत्रिक साधना का मुख्य केंद्र है। यह माना जाता है कि यहाँ देवी सती का सिर गिरा था। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। यह स्थल अघोर साधना का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां साधक शिव के साथ अपनी चेतना को जोड़ने का प्रयास करते हैं। अघोरी केवल अपने लिए साधना नहीं करते, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी काम करते हैं। वे जरूरतमंदों की मदद करते हैं और जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं, उन्हें दिशा प्रदान करते हैं। अघोर साधना एक गहरी और प्रेरणादायक साधना है। यह हमें सिखाती है कि हमें समाज के बनाए गए भेदभाव से ऊपर उठना चाहिए और हर चीज में शिव का अंश देखना चाहिए। अघोर साधना हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन इसका संदेश सार्वभौमिक है।
यह हमें सिखाती है कि हम हर चीज में दिव्यता देखें और भय से मुक्त होकर जीवन जिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। जय शिव शंभू।